देश के 53वें सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत। कैसे हासिल किया इतना ऊंचा मुकाम? कितनी संपत्तियों के मालिक हैं सीजेआई सूर्यकांत? मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। देश के नए सीजेआई सूर्यकांत ने देश के मुख्य न्यायाधीश रहे बीआर गवई की जगह ली है। इनके भव्य शपथ समारोह में कई देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए। ये करीब 1.5 साल तक इस पद पर रहेंगे और उसकी शोभा बढ़ाएंगे। देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत का जीवन किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हरियाणा के नारनौल के छोटे से गांव से आने वाले सूर्यकांत ने सरकारी स्कूल से लेकर सुप्रीम कोर्ट और फिर देश के मुख्य न्यायाधीश तक का सफर तय किया है। इनका करियर कई वजहों से चर्चाओं में रहा। जनता के मन में इनके कई पहलुओं को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। चलिए आपको इनके अब तक के करियर और इनकी संपत्तियों के बारे में बताते हैं और जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की नेटवर्थ और इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के पास 8 करोड़ से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट्स हैं। इनके साथ साथ इनके पास 4 करोड़ 23 लाख रुपए के प्रोविडेंट फंड भी हैं। सीजेआई सूर्यकांत के नाम से अपना कोई वाहन नहीं है, हालांकि उनकी पत्नी के पास एक वैगनआर गाड़ी है। उनके पास अलग अलग जगहों पर कुल 6 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ जगहों पर जमीनें भी हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में उनके पास एक कनाल में बना घर, जबकि न्यू चंडीगढ़ के इको सिटी 2 में 500 स्क्वायर फुट का प्लॉट भी है। उनके पास चंडीगढ़ के सेक्टर 18C में 192 स्क्वायर फुट का एक और घर, जबकि हरियाणा के पंचकुला में गोलपुरा गांव में 13.5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। देश के नए सीजेआई सूर्यकांत के पास गुरुग्राम के सुशांत लोक 1 में 300 स्क्वायर फुट का प्लॉट है। DLF 2 में 250 स्क्वायर फुट का घर भी है। उनके पास दिल्ली में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दिल्ली के पॉश एरिया ग्रेटर कैलाश में जो है 285 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी में ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट है। वहीं हिसार, जो उनका गृह जिला है, उनके पास वहां पर पेटवार में 12 एकड़ कृषि भूमि और पेटवार और हिसार अर्बन एस्टेट 2 दोनों ही जगहों पर मौजूद पैतृक संपत्तियों में भी तकरीबन 1/3 की हिस्सेदारी है। इनके साथ साथ इनके परिवार के पास तकरीबन 1.1 किलो सोना और करीब 6 किलो चांदी भी है। हालांकि इन सब के बावजूद जस्टिस सूर्यकांत का जीवन बेहद सरल और सहज है। ये सादगीपूर्ण ढंग से जीना पसंद करते हैं। देश के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत अगले 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे और 9 फरवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में लगभग 300 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं, जिनमें आर्टिकल 370 निरस्त करने, पेगासस स्पाईवेयर केस, बिहार SIR या मतदाता सूची संशोधन, भ्रष्टाचार और लैंगिक समानता पर इनके फैसले खूब चर्चाओं में रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। जस्टिस सूर्यकांत को यह निर्देश देने का भी श्रेय जाता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सहित बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने ही रक्षा बलों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन योजना को भी बरकरार रखा था और इसे संवैधानिक रूप से वैध बताया था। सीजेआई सूर्यकांत एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। इनका जन्म हरियाणा के हिसार जिले के पेटवार गांव में 10 फरवरी 1962 को हुआ था। इनके पिता एक शिक्षक थे। इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव के ही स्कूल में हुई थी, जहां बैठने के लिए बेंच तक की व्यवस्था नहीं थी। 1981 में गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन और 1984 में रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए चंडीगढ़ आ गए थे। वकालत में लंबा अनुभव रखने वाले सूर्यकांत को उनकी प्रतिभा का फल भी मिला। जुलाई 2000 में उन्हें एडवोकेट जनरल बना दिया गया था। उन्हें हरियाणा में सबसे कम उम्र में एडवोकेट जनरल बनने का भी गौरव हासिल है। 2004 में उनके करियर में तब एक बड़ा उछाल आया जब उन्हें 2004 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज बना दिया गया था। इसके बाद 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर भी नियुक्त किए गए। मई 2019 में उन्हें प्रमोट कर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था
और अब उन्हें देश के मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव हासिल हुआ है। इनका जीवन बेहद अनुकरणीय है, खासतौर से लॉ के उन छात्रों के लिए जो कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ रहे हैं और जो है इस क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जिस तरह की परिस्थितियों से गुजरे, जिस तरह का इनका जीवन रहा और जिस तरीके से इन्होंने लगातार अपने प्रयासों से लगातार वो आगे बढ़ते रहे और फिर जो है न्यायिक सेवा में सबसे शीर्ष पद पर ये आसीन हुए हैं, तो इस तरीके से इनका जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।